चीतों के भारत यानी ग्वालियर पहुंचने की खास खबर के साथ। बिल्कुल, नामीबिया से चीतों को लेकर ग्वालियर पहुंचा है विशेष विमान। ये है ताजा अपडेट। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर से कूनो पार्क ले जाए जाएंगे चीते, ये जानकारी मिल रही है। नामीबिया से 8 चीते भारत के लिए रवाना हो चुके थे और अब खबर मिल रही है कि ग्वालियर विशेष विमान पहुंच चुका है। अब से थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर से कूनो पार्क के लिए रवाना हो जाएंगे ये 8 चीते। तो देखिए तस्वीरें आ गई हैं, यही वो विशेष विमान है जो हवा में उड़ान भर रहा था और लैंड करता हुआ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इनकी लैंडिंग के साथ ये साफ हो चुका है कि नामीबिया से ये 8 चीते भारत आ चुके हैं, भारत की सरजमी पर। अब इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से ग्वालियर के कूनो पार्क ले जाया जाएगा। तो जो इंतजार था वो खत्म होता है। इन्हीं तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि नामीबिया से उड़ान भर करके ये चीते ग्वालियर के कूनो पार्क पहुंचने हैं और उसकी एक कड़ी, उसका एक पड़ाव पार हो चुका है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद इन्हें कूनो पार्क हेलीकॉप्टर लेकर के जाएगा। ग्वालियर पहुंच चुका है विशेष विमान जिसकी तस्वीरें आ चुकी हैं। यही वो विमान है जिसमें 8 चीते सवार हैं नामीबिया से, और अब यहां से कूनो पार्क उन्हें हेलीकॉप्टर चॉपर की मदद से ले जाया जाएगा। तो चीते की आसमानी उड़ान तैयार है हिंदुस्तान। नामीबिया से आए 8 चीते ग्वालियर में उतारा जाएगा इन चीतों को, और इन्हें लाने वाला बोइंग 747-400 विमान ग्वालियर उतर चुका है। अब यहां से ग्वालियर से चिनूक के जरिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान चीते पहुंचेंगे। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 मादा 3 नर चीते होंगे। भारत में फिर से पुनर्जीवित होंगे ये चीते। और ये भी समझिए कि चीते के आयात के लिए नामीबिया से समझौता हुआ था। 1992 में चीतों को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीता इकोसिस्टम की बहाली में मदद करेगा। देश के अंतिम चीते की मौत 1947 में कोरिया जिले में हुई थी, और उसके बाद अब जाकर के इन्हें फिर से भारत की सरजमी पर लाया जा रहा है। तो समझिए इकोसिस्टम की बहाली के लिए, जिन्हें प्रेडेटर कहा जाता है, बड़ा शिकारी कहा जाता है, वो अब भारत आएंगे। देखिए उन्हीं के आने की तस्दीक करती तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। बोइंग 747-400 एयरक्राफ्ट है जो हवा में दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में लैंड करने के बाद बताया जा रहा है चिनूक चॉपर से इन्हें पहुंचाया जाएगा कूनो नेशनल पार्क। और अगर आप इतिहास जानेंगे तो 1952 में ही इन्हें ले आने का कार्यक्रम था, प्रस्ताव था, लेकिन कितना लंबा इंतजार रहा होगा अंदाजा लगाइए कि अब जाकर के ये इंतजार खत्म हुआ है। तो पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या होगा, तो देखिए आपको हम समझाते चले। सुबह 9:40 पर ग्वालियर लैंड करेंगे प्रधानमंत्री, और सुबह 9:45 पर कूनो के लिए ही वो प्रस्थान कर जाएंगे, यानी डायरेक्ट पहुंचेंगे। 10:30 बजे कूनो में चीता रिलीज पॉइंट साइट 1 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। और इसके साथ हम आपको बताते चलें कि 10:35 पर चीतों को वो रिलीज कर देंगे, और सुबह 10:48 पर चीता रिलीज पॉइंट साइट 2 पर वो जाएंगे, और 10:43 पर बाकी के चीतों को भी वो रिलीज कर देंगे। 10:50 पर ग्रुप फोटो होगी, और सुबह 11:10 पर चीता पुनर्वास प्रबंधन समूह के साथ वो बातचीत करेंगे। फिर अगला वक्त होगा दोपहर 12 बजे का। कराहल स्टेडियम जाएंगे प्रधानमंत्री, और 12:14 पर स्व सहायता समूह के प्रोडक्ट्स वाली वो प्रदर्शनी को देखेंगे। 12:40 का जो वक्त है वहां संबोधन होना है, संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुछ इस तरीके से मिनट टू मिनट उनका जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, वो शेड्यूल किया गया है, और उसी के तहत जैसी तस्वीरें आएंगी आपको बताएंगे। और इन तस्वीरों के हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। इन चीतों को लाया जा चुका है। ये एयरक्राफ्ट जो आप देख रहे हैं, इसी में वो 8 चीते हैं, वो अब लैंड कर चुके हैं। अब चिनूक की मदद से इन्हें पहुंचाया जाना है कूनो पर। कूनो नेशनल पार्क पहुंचने के बाद किस तरीके की तैयारी रहेगी, ये हमने आपको बताया। मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है, किस तरीके से इन चीतों को छोड़ेंगे जंगल में। और 1947 के बाद, यानी आजादी के बाद,
ये चीते भारत की सरजमी पर आएंगे और भारत में ये चीते फलेंगे फूलेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसी उद्देश्य के साथ इकोसिस्टम के बड़े प्रेडेटर को भारत लाया गया है। से खबर है, पीएम मोदी के जन्मदिन को मना रही है बीजेपी। सेवा पखवाड़ा के रूप में कई कार्यक्रम होने हैं जिनकी शुरुआत होगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आपको बताएं, रक्तदान शिविर भी लगाएगी बीजेपी। प्रदेश में 28,000 यूनिट से ज्यादा ब्लड डोनेशन का संकल्प लिया गया है। सांसद विधायक में ब्लड डोनेशन कैंप में उनके शामिल होने की खबर है। सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। 2 अक्टूबर तक हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होने हैं। तो देखिए, आज से उन कार्यक्रमों का आगाज होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर के ये कार्यक्रम जिनका सिलसिला है वो चलता रहेगा 2 अक्टूबर तक। तो देखिए, सीएम योगी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है, ट्वीट किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी, अंत्योदय हेतु राष्ट्र आराधना में सतत रत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम, मां भारती के परम उपासक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। हैशटैग को भी यूज करते हुए ये ट्वीट आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये देखिए, और इस वक्त ट्रेंड कर रहा है ये हैशटैग। इसी बीच एक तस्वीर के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्मदिन की बधाई दी है। उसका कंटेंट हमने आपको दिखाया, किस तरीके से उन्होंने ये बधाई दी है। पीएम के जन्मदिन के मौके पर क्या क्या होगा देखिए। 17 सितंबर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। उसके बाद 18 सितंबर आरोग्य मेला होगा और 19 सितंबर को पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी होगी। 20 सितंबर को स्वच्छता अभियान होगा और 21 सितंबर अमृत सरोवर की सफाई के लिए डेडिकेटेड है। 22 सितंबर जल ही जीवन है। तो 23 सितंबर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए बनाया गया है, उस दिन काम होगा। 24 सितंबर कृत्रिम उपकरण दिवस की तरह होगा। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर डेडिकेटेड है। 26 सितंबर विविधता में एकता के नाम है। तो 28 सितंबर बुद्धिजीवी सम्मेलन होगा। 30 सितंबर टीबी मरीज की मुक्ति के लिए राष्ट्र कैसे काम करे, इस पर है कार्यक्रम। 1 अक्टूबर को वृक्षारोपण होना है। तो 2 अक्टूबर स्वदेशी सादगी स्वच्छता के नाम होगा। तो कुछ इस तरीके का शेड्यूल है जो इस वक्त बन करके तैयार है। ये कार्यक्रमों की रूपरेखा है जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने कमर कस ली है। आज से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही तैयार थी। आज आगाज हो गया है प्रधानमंत्री के जन्मदिन के साथ। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरा देश उनका जन्मदिन उत्सव की तरह मना रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी उत्सव जारी है। काशी में भी हर्षोल्लास के साथ अपने सांसद का जन्मदिन मना रहे हैं काशी वाले। वाराणसी के बंगाली टोला में पांडे घाट पर काशीवासियों ने महामृत्युंजय जाप कर शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया। बाबा महादेव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की प्रार्थना की। तो देखिए, मंत्रोच्चार के साथ हाथ में तस्वीर लिए ये तमाम महिलाएं आपको दिखाई दे रही है। शंखनाद हो रहा है। और ये हर हर महादेव की जो गूंज है, ये महादेव से कामना है, प्रार्थना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उनके जन्मदिन के मौके पर खास पूजा पाठ किया काशी वालों ने। अपने एमपी और पीएम जो दोनों एक ही शख्स हैं, जिनकी तस्वीर लिए ये हाथ में महिलाएं खड़ी हैं बंगाली समाज से। सुबह से ही रुद्राभिषेक यहाँ किया गया घाट पे। पंडित नीलकंठ शास्त्री जी के यहाँ से सारे पंडित जी लोग आए। हमारे क्षेत्र के सब महिलाएं, आज चूल्हा चौका सब बंद। सारे लोग सवेरे से भोर 5 बजे से लगे हैं गंगा घाट पे। और अभी जो है महामृत्युंजय जब रुद्राभिषेक बाबा का और बाबा विश्वनाथ से हम लोग निवेदन करते हैं कि जो है मोदी जी का और दीर्घायु करे कि हम लोग के जो विश्व और भारत का भलाई हो।
देखिए, मानसून में तो हमने बारिश का सितम देखा, लेकिन जाता जाता मानसून इतना कुछ कर जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं है। कैसा है ये मंजर, हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, कई शहरों में बारिश के बाद पानी ही पानी, और आज भी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कई जिलों में लगातार बारिश में हादसे हुए हैं। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, आप अमूमन अलर्ट को लेकर के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में या पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट किया जाता है, लेकिन इस बार ये मैदानी राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के लिए भी खतरे का संकेत है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। सितंबर का सर्वनाशी होना, सैलाब का आना, ये कैसे है, समझिए इन पॉइंट्स से। देखिए, यूपी में भारी बारिश से कितनी परेशानी बढ़ी है। लखनऊ यानी राजधानी समेत कई शहर पानी पानी चल रहे हैं। लखनऊ में दीवार के गिरने से कल 9 लोगों की जिंदगी छिन गई, मौत की खबर आई। झांसी और जौनपुर में भी आकाशीय बिजली गिरी है। गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया में 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई है। 15 शहर में 50 मिलीमीटर से अधिक की बारिश हुई है। पूर्वी यूपी में 35 मिलीमीटर की बारिश हुई है, तो पश्चिमी में 15 मिलीमीटर की बारिश हुई है। बारिश की वजह से यूपी का पारा तो गिरा है, लेकिन आप ये समझिए कि 3 से 4 दिन के भीतर इतनी बारिश से समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशन क्या होगी। कहां-कहां कितनी बारिश आई है, चलिए थोड़ा और डिटेल में हम आपको बताएं। तो गोरखपुर में हुई है 131.4 मिलीमीटर बारिश, जौनपुर में 121.5 मिलीमीटर, देवरिया में 107.5 मिलीमीटर, बस्ती में 83.8 मिलीमीटर, महाराजगंज में 81.4 मिलीमीटर, ललितपुर में 77.7 मिलीमीटर, तो आजमगढ़ में 72.7 मिलीमीटर, सिद्धार्थनगर में 70.2 मिलीमीटर, तो लखनऊ में 36.3 मिलीमीटर की बारिश हुई है। इसे अंदाजा लगाइए कि जितना आप पूरब की तरफ जाएंगे उतनी ज्यादा बारिश हुई है। लखनऊ में 33, तो अगर बात करें गोरखपुर में सबसे ज्यादा देखने को मिला 131 मिलीमीटर की बारिश। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और समझते हैं कि ये जाता हुआ मॉनसून, इतने पानी की उम्मीद शायद किसी ने की होगी। विवेक, ये बताइए कि मौसम विभाग का क्या कहना है कि ये जो सितंबर के वक्त लोग तैयार रहते कि अब तो मॉनसून जाने को है, छाता, रेनकोट सब कुछ संभाल करके रखने लगते हैं, और ऐसी तस्वीरें। बिल्कुल इसने लता, ये आखिरी बारिश है, यानी जाता हुआ जो बारिश का सीज़न है उसकी आखिरी बारिश है, अंतिम, हालांकि बहुत लेट है ये मानसून। जो जाने के बाद इस तरह की बारिश अप्रत्याशित थी। मौसम विभाग को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़बरदस्त बारिश हो जाएगी। छिटपुट बारिश की एक जो संभावना होती है वो अपना फोरकास्ट करते हैं, लेकिन इस बार लंबा फोरकास्ट किया, यानी 5-6 दिन तक लगातार। पिछले 2 दिन पहले मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि लखनऊ यानी मध्य, पूरा जो यूपी का मध्य हिस्सा है वहाँ पर बारिश होगी, ज़बरदस्त तरीके से बारिश होगी। और परसों जो बारिश हुई है यानी बृहस्पतिवार को, वो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 10 सालों में इतनी ज़बरदस्त बारिश कभी नहीं हुई। 116 मिलीमीटर पानी बरसा था, यानी 2012-14 सितंबर को इतना बारिश हुई थी। इसके पहले लखनऊ में परसों बारिश हुई, कल भी ज़बरदस्त बारिश हुई, और कल तो धज्जियाँ उड़ गई, पूरे शहर की ऐसी की तैसी हो गई। आप समझिए कि लोगों के घरों में जो पानी भरा है उसमें फर्नीचर बर्बाद हो गया। और पौष इलाकों में, ये किसी ऐसे इलाकों में नहीं जो गोमती के किनारे हैं या निचले बसे हैं, पौष इलाकों में, गोमती नगर जैसे, विजय खंड जैसे, जहाँ पर IAS, IPS मंत्री, विधायक रहते हैं, उनके घरों में पानी घुस गया। और अभी भी वहाँ स्थिति ऐसी है कि सफाई करने के लिए पूरी टीम लगी हुई है, पानी निकालने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। चूँकि वो निचले इलाके हैं, पानी भरा हुआ है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। और मौसम विभाग ने कहा है कि 21 सितंबर तक ये जारी रहेगा, यानी अभी लगातार बारिश जारी रहेगी। और यहाँ पर लखनऊ में आप मौसम देखिए, वैसा ही बना हुआ है। सुबह से बादल छाए हुए हैं, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। हालांकि अभी बारिश नहीं है, सुबह से बारिश नहीं हुई, लेकिन कभी कभी बीच में बूंदाबांदी होती है थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर ये अचानक बादल आते हैं। और हवा चूंकि चल रही है तेज, तो बादल निकल जाते हैं। लेकिन आज दिन भर भी बारिश की आशंका बनी हुई है, और वही आशंका बनी है नगर निगम की टीम को, जो कल नजारे दिखे थे, जिस तरह से जो किसानों के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है। इतनी सारी एक साथ बारिश, वो भी इतना लेट मॉनसून। देखते हैं कि और क्या क्या अपडेट आती है, आप नजर बना करके रखिएगा। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से जो आपने जानकारी दी है वो उसके लिए शुक्रिया। और 21 सितंबर तक
ऐसा ही मौसम रहेगा, ये कहना है मौसम विभाग का। अगर देखिए गोंडा से खबर है, करंट लगने से 2 सगे भाई सहित 3 लोगों की मौत की खबर है। करनैलगंज स्थित कौचा कासिमपुर के पास बिजली के तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया ये जा रहा है कि बारिश के बीच ये बिजली का तार टूट करके नीचे गिरा था, जिसके संपर्क में ये तीनों आए। तो देखिए बिजली का तार टूट करके गिरा था बारिश की वजह से, लेकिन यहाँ बिजली काटी नहीं गई थी। कोचा कासिमपुर के पास यह हादसा पेश आया है। 3 लोगों के मौत की खबर मिल रही है। कासिमपुर के पास बिजली के तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि बिजली का तार बारिश की वजह से टूटा हुआ था, लेकिन बिजली कटी नहीं हुई थी। इसी तार के संपर्क में आने से 3 लोगों की मौत की खबर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।